हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, जो पेयर लीनियर इक्वेशन का आपका कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है वो चेक करके बताना है। इफ कंसिस्टेंट, अगर वह कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, फोर्थ का, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके रेशियोज फाइंड करेंगे। रेशियोज से हम चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे a1 हो जाएगा आपका 1, देखो इसका कोफिशिएंट आपका a1 होगा, और a2 x का कोफिशिएंट ये 2, एंड b1 हो जाएगा आपका y का कोफिशिएंट 1, और b2 हो जाएगा आपका 2, c1 5 और c2 आपका 10। ठीक है, अब रेशियो फाइंड करेंगे, a1 बाई a2 इक्वल है 1/2, b1 बाई b2 ये भी 1/2 आ रहा है आपका, और c1 बाई c2 5/10, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 यानी 1/2। ये सारे इक्वल आ रहे हैं आपके रेशियो, यानी आप लिखेंगे a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 इक्वल है c1 बाई c2। तो जब आपके ये तीनों रेशियोज इक्वल हों तो आपकी लाइन कैसी होती है, ये आपकी लीनियर इक्वेशन होगी कंसिस्टेंट। ठीक है, और जब आपके तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं तो हमारे जो ये लीनियर इक्वेशन से जो लाइन बनती है वो ग्राफ में ओवरलैप करती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैनी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे आपके एक्स और वाई के। यहाँ पे लिखोगे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, अब हम इसका आगे सॉल्यूशन करेंगे। एक्स और वाई की वैल्यू भी फाइंड करनी है। एक्स और वाई की वैल्यू आपने ग्राफिकली फाइंड करनी है। पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अगर आपके पास ग्राफ है तो ग्राफ यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप कॉपी पे भी ग्राफ बना सकते हैं। मैं अभी कॉपी पे ही ग्राफ बना रही हूँ। ग्राफ सोल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या आपकी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। यहाँ से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, ऐसे बॉक्स बना लेंगे एक्स और वाई। यहाँ से हम y को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 5 माइनस वाई। अब देखो हम y की जगह 0 रखेंगे तो हमारा x क्या आ जाएगा 5। अगर x की जगह 1 y की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ से 5 में से 1 गया 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। जब हम y की जगह 2 रखेंगे तो y की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ से 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 3। और जब हम y की वैल्यू 3 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके यहाँ से 2। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन का बॉक्स बनाएंगे, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ से 2x इक्वल टू वाई आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ से इक्वल टू 10 माइनस 2y हो जाएगा, यानी x आ जाएगा आपका 10 माइनस 2y बाई 2। अब फिर से यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, x और y। ठीक है, अब यहाँ पे y की जगह हम 0 रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ से 10 बचेगा, 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 5 आ जाएगा। ठीक है, अब y को 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो यहाँ पे 2 बन जाएगा, 2 10 में से गया 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4। फिर हम y की जगह यहाँ पे 2 रखेंगे, पहले 2 रखेंगे तो ये 2 2 जा 4, 4 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3। अब y की जगह 3 रख लेते हैं। जब y की जगह हम 3 रखेंगे, 3 2 जा 6, 10 में से माइनस करेंगे 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। देखो इन दोनों इक्वेशंस की सेम टेबल आ रही है। ठीक है, दोनों की सेम टेबल आ रही है तो आपका ग्राफ भी सेम बनेगा। तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे अब हम, जैसे यहाँ पे y का 0 और x का 5। ठीक है, तो y 0 कहाँ पे, यहाँ पे होते 0, और x का पॉइंट क्या होगा यहाँ पे 5, तो यहाँ बनेगा आपका ये, यहाँ पे लिखोगे 5 0। ठीक है, फिर 1 और 4, y का 1
और x का 4, तो ये यहाँ पे बनेगा आपका ग्राफ में और एग्जैक्ट बन जाएगा। इसमें कॉपी में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा पर ग्राफ में नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो ध्यान से बनाना कॉपी में। ये बनेगा आपका 4 और 1 पॉइंट, ठीक है। अब थर्ड आपका 2 और 3, y का पॉइंट 2 और x का पॉइंट 3, तो यहाँ से चेक कर लेंगे हम। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये बनेगा आपका 3 और 2। फिर x2 y3, x2 y3, ये यहाँ हो जाएगा आपका पॉइंट 2 और 3, ठीक है। अब इनको मिला लेंगे। देखो अब सेकंड टेबल से भी आपका यही बनेगा, यही लाइन ड्रॉ होगी आपकी। देखो यहाँ पे भी 0 5 1 4 2 3 और 3 2 पॉइंट है, तो सेम यही लाइन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेना x + y = 5, और यहाँ पे लिख सकते हो इस साइड 2x + 2y = 10। यहाँ पे देखो आपका ग्राफ क्या कैसा बन रहा है। आपकी जो ये लीनियर इक्वेशन से लाइन बनी है वो ओवरलैप कर रही है, तो यहाँ पे आपके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनेंगे। तो यहाँ पे लिख दोगे आप इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन का, x - y = 8 एंड 3x - 3y = 16। सबसे पहले हम रेशियोज फाइंड करेंगे। a1 हो जाएगा आपका यहाँ से 1 और b1 -1, c1 8, और सेकंड इक्वेशन से a2 3, b2 -3 और c2 आपका 16। यहाँ पे अब a1/a2 1/3, b1/b2 = -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 1/3। अब आपका c1/c2 हो जाएगा 8/16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि 1/2। देखो a1/a2 आपका 1/3 आ रहा है, और यहाँ पे भी आपका 1/3 आ रहा है, पर ये आपका इक्वल नहीं आ रहा 1/2। रेशियोज कैसे हैं आपके, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, नोट इक्वल है c1/c2। जब आपके रेशियो ऐसे आते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर आपकी लीनियर इक्वेशन जो होती है पैरेलल होती हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आपके ये रेशियोज इक्वल हो और ये नोट इक्वल आ रहा हो, तो आपका लाइन कैसे बनती है, पैरेलल लाइंस बनती है, और उसमें आपका इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है। जो आपका जो ये लाइंस होती हैं वे कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। यहाँ पे फिर आपका नो सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे आपका कि ये लीनियर इक्वेशंस कैसी हैं, इनकंसिस्टेंट, तो यहाँ पे लिखोगे आप इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, therefore they have no solution। ठीक है, अब करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। आप इसको ऐसे भी रख सकते हो और ऐसे भी चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका a1 हो जाएगा यहाँ से 2, और b1 हो जाएगा 1 और c1 6। अब a2 है आपका 4, b2 है आपका -2 और c2 है 4, ठीक है। अब रेशियो फाइंड करेंगे, a1/a2 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब b1/b2 1/-2, यानी आपकी भी यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -1/2, एंड c1/c2 इक्वल है 6/4, यानी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 3/2। तो ये सारे रेशियोज आपके इक्वल नहीं आ रहे हैं,
तो यहाँ पे आप लिखोगे A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 नॉट इक्वल है C1/C2। जब आपके ये नॉट इक्वल होते हैं, जब आपकी ये फर्स्ट रेशो, तो आपकी लाइन कैसी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, ठीक है, कंसिस्टेंट होती है आपकी ये इक्वेशंस। तो यहाँ पे लिखोगे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। जब लाइन कंसिस्टेंट होगी तो आप सॉल्यूशन फाइंड करोगे। तो कैसे फाइंड करना है सॉल्यूशन? ग्राफिकली। पहले हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। देखो, ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। पहले हम टेबल ही बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2x + y = 6, x और y, ठीक है। यहाँ से y फाइंड कर लेते हैं, 6 - 2x। अब देखो यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे तो y आ जाएगा आपका 6, ठीक है। सॉरी, यहाँ रखना था। अब x की जगह 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 2 × 1 = 2 और 6 में से 2 गया, आ जाएगा आपका 4। अब यहाँ पे 2 रखेंगे x की जगह जब हम 2 रखेंगे, 2 × 2 = 4, 6 में से 4 गया, आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। 6 में से 4 गया 2। अब हम बनाएंगे सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल। 4x - 2y = 4, ये इक्वेशन आपकी। यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे 4x की कर लेते हैं, ठीक है। y + 2y, अब 4 को भी इधर ले जाओगे तो ये बनेगा 4 + 2y/4। यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो आपका बन जाएगा 2 + y/2। अब और सिंपल हो जाएगा, ठीक है। x और y। अब y को 0 रखो। जब हम y को 0 रखेंगे तो 2/2 हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। जब हम y को 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब y को अगर हम यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये बन जाएगा 6, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3। तो y को हम क्या रखेंगे? 4, और यहाँ पे आ जाएगा x आपका 3, यानी कि ये 6 हो जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारी टेबल बन गई। अब हम ग्राफ बनाएंगे और वहाँ से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। देखो, मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया, ग्राफ बना लिया है। अब हम ये जो पॉइंट है इनको चेक करेंगे और अपनी लाइन खींचेंगे, ठीक है। देखो, यहाँ पे y आपका 6 है, x 0 है, तो चेक करेंगे पॉइंट। x 0 है, y 6 है, तो यहाँ इस लाइन पे बनेगा ये पॉइंट 0 और 6, ठीक है। अब y 4 है, x 1 है, y 4 और x 1, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 1 और 4। सेकंड 2 और 2, x भी 2 और y भी 2, तो ये यहाँ बनेगा। ये आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा इधर उधर, क्योंकि हमने ये अपने हाथ से ड्रॉ किया है ना। ग्राफ में ये स्ट्रेट आएगा। अब इन लाइन पॉइंटों को मिला लेंगे। जब ये पॉइंट मिलाएंगे तो ये लाइन ऐसे खींचेंगे, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पे कर लो, तो ये लाइन आ जाएगी आपकी। यहाँ पे लाइन लिख लेना 2x + y = 6। इस इक्वेशन के लिए है ये लाइन, तो लिख लेना भाई। क्वेश्चन पेपर में भी, जब पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्यूशन करते टाइम जो लाइन आप ड्रॉ करोगे उसके सामने उस इक्वेशन को जरूर लिखना, नहीं तो एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा कि आपने कौन सी लाइन कैसे ड्रॉ की है, किसके लिए ड्रॉ की है, ठीक है। अब है सेकंड, यहाँ पे सेकंड टेबल को लेके लाइन ड्रॉ करेंगे। y 0 x 1, y 0 यहाँ है, x 1 यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 1 0 पॉइंट है, ठीक है। अब 2 और 2, 2 और 2 तो यही बनेगा आपका, ठीक है। 3 और 4, x 3 है, y आपका 4 है, तो यहाँ से ये बनेगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ यहीं पे बनेगा, इसको लिखेंगे 3 और 4 पॉइंट। अब इन पॉइंट को भी मिला देंगे, तो यहाँ से ये मिलेगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं जिसके लिए हमने बनाई है ये लाइन। ये है आपकी 4x - 2y = 4, ठीक है। अब जहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो हमारा आंसर होगा, यानी कि यहाँ पे कर रही है ना इंटरसेक्ट, तो 2 और 2, यानी x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू भी आपकी 2 आ जाएगी।
यहाँ से आपकी एक्स और वाई की वैल्यू आ गई है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ से ऐसे वैल्यू निकालनी होती है आपको ग्राफ से। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है इसका, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ इनसे इनके रेशो फाइंड करेंगे। a1 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा -2 और c1 भी आपका -2। a2 4, b2 -4 और c2 -5। ठीक है, अब रेशो फाइंड करेंगे। a1 बाई a2 इक्वल टू हो जाएगा 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी 1/2। b1 बाई b2 -2 बाई -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। अब c1 बाई c2 हो जाएगा आपका -2 बाई -5, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया आपका 2/5। और यहाँ से क्या बन रहे हैं आपके रेशो, a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2, नोट इक्वल है c1 बाई c2 के। और जब इस प्रकार के आपके इस टाइप के रेशो हो जाते हैं तो आपका सॉल्यूशन कैसा होता है, ये आपका इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, कैसी लाइन बनती है, यहाँ से पैरेलल लाइन बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट लिखेंगे। यहाँ पे इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, एंड दे हैव नो सॉल्यूशन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। ठीक है, ये लाइन यहाँ से फिर ये है। ठीक है, बीच में इसको इसमें दिया है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। देखो, अगर आप इसको कंटिन्यू पढ़ोगे ना तो शायद ना समझ आए कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। तो आप क्या करोगे, इस कोमे के बाद यहाँ कोमे तक छोड़ दोगे और फिर पढ़ोगे। देखो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। इन्होंने क्या बोला कि पेरीमीटर का हाफ इक्वल है 36 मीटर और उसकी लेंथ है ना विड्थ से 4 मीटर मोर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डायमेंशन फाइंड करनी है, लेंथ और ब्रेथ। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इसकी लेंथ और ब्रेथ विड्थ लेट कर लोगे एक्स और वाई। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, लेट लेंथ ऑफ ए गार्डन इक्वल टू एक्स मीटर एंड विड्थ इक्वल टू वाई मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले क्या बोला है इन्होंने कि जो उसका पेरीमीटर है, पेरीमीटर होता क्या है, x बाई वाई इंटू 2 इक्वल टू उसका हाफ इक्वल टू है 36 मीटर की। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपकी x प्लस वाई आ जाएगी इक्वल टू 36। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। और सेकंड क्या बोला है इन्होंने कि जो उसकी लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो यहाँ पे y में से x में से अगर हम y माइनस करें तो 4 आएगा। ठीक है, लेंथ विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, अगर हम लेंथ में से विड्थ माइनस करेंगे तो 4 आएगा ना। ठीक है, जैसे अगर हमारा 10 और 6 है तो 10 में से -6 करेंगे तो 4 आएगा। या फिर आप ये भी लिख सकते हो 10 इक्वल टू हो जाएगा 6 + 4, ये भी लिख सकते हो, जैसा आपका मन करे वैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या किया है, लेंथ में से विड्थ को माइनस करके इक्वल टू 4 लिखा है, तो ये हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको ग्राफ से वैल्यूज फाइंड करनी बोल रहे हो तो आप जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में ग्राफ बनाया वैसे सोल्व करोगे, नहीं तो आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे सोल्व कर सकते हो इन दोनों इक्वेशंस को। मैं यहाँ ना इन दोनों को स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व करके दिखा रही हूँ। ठीक है, बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मेथड। यहाँ से मैं ना x की वैल्यू फाइंड कर लूँगी, तो ये आ जाएगा y + 4 + y, इसको थर्ड मान लूँगी। ठीक है, और ये वैल्यू फर्स्ट में पुट करूँगी, तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे x + y = 36,
दैट इम्प्लाइज यहाँ x की वैल्यू रखेंगे तो 4 + y इक्वल टू 36। यहाँ से बन जाएगा y + 2y इक्वल टू 36। और y को 4 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 32। y आ जाएगा 32/2, 2 × 2, 2 × 6 = 12। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है, अब ये वैल्यू हम वापस से इस इक्वेशन में पुट करेंगे ना थर्ड में, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम यूजिंग इक्वेशन थर्ड, यहाँ पे x इक्वल टू क्या है 4 + y। तो यहाँ से y की वैल्यू लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20, यानी x आ जाएगा आपका 20। यानी कि आपकी लेंथ हो जाएगी 20 और विड्थ हो जाएगी आपकी 16। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, गिवन द लाइन लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। Given the linear equation 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair of so formed it in intersecting lines, parallel lines, coincident lines। देखो जो ये आपका गिवन इक्वेशन है ना, आपने क्या करना, क्वेश्चन में क्या बोला है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन गिवन है आपको। राइट एनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमें और इक्वेशन बनानी है। ठीक है, जिनमें 2 वेरिएबल यूज हो, दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो, इंटरसेक्टिंग हो, पैरेलल लाइंस हो या फिर कोइंसिडेंट हो। ठीक है, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो, ऐसी इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल यूज करके। वेरिएबल कौन से, x और y यूज करके। ठीक है, तो हम बनाएंगे इसको। देखो हमारे पास 6 क्वेश्चन में ये लाइन आपको, ये इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 = 0, और हमने इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे इस तरह की 3 इक्वेशन और बनानी है इसके साथ कंबाइन करके। ठीक है, यानी क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, इस इक्वेशन के साथ एक और इक्वेशन आपने बनानी है जो इंटरसेक्टिंग लाइन बना रही हो इसके साथ, या फिर वो इक्वेशन पैरेलल बना रही हो, इसके पैरेलल हो इसके साथ, या कोइंसिडेंट हो इस इक्वेशन के साथ। ऐसी 3 इक्वेशन बनानी है, एक इंटरसेक्टिंग के लिए, एक पैरेलल के लिए और कोइंसिडेंट के लिए। एक लाइन तो हमें गिवन है, यानी कि एक इक्वेशन गिवन है, तो हमें 3 इक्वेशन और बनानी है जो इक्वेशन इसके साथ इस तरह का रिलेशन बनाए। ठीक है, सबसे पहले तो देखो हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस के कैसे रेशो होते हैं वो पता होने चाहिए। हमारी लाइंस इंटरसेक्ट कब करती हैं, जब हमारे रेशोज हों a1/a2 नॉट इक्वल हो b1/b2 की। तो हमें कोई एक और ऐसी इक्वेशन बनानी है जिससे अगर इस इक्वेशन और उस इक्वेशन से के रेशो फाइंड करें तो ये रेशो नॉट इक्वल हो। तो इस तरह की इक्वेशन अगर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 3x + 2y - 7 = 0, ये इक्वेशन मैंने बना ली। ठीक है, अपनी मर्जी से। तो अब देखो चेक करो क्या इन इक्वेशंस के रेशो आपके नॉट इक्वल हैं। तो देखो यहाँ पे ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, तो यहाँ लिख लेती हूँ मैं 2/3, और इसके रेशो 3/2, और यहाँ -8/-7। क्या ये नॉट इक्वल है, देखो है ना। तो हमारी ये लाइन कैसी आ जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये हमारा आंसर होगा ये वाला। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे रेशोज होते हैं। देखो पैरेलल लाइंस के लिए हमारे रेशोज होते हैं a1/a2 इक्वल हो b1/b2 और नॉट इक्वल हो c1/c2। ठीक है, इस तरह के रेशो होने चाहिए हमारे। तो हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, मान लेते हैं वो इक्वेशन हमारी हो जाए 2x + 3y - 12 = 0। इसके लिए मैंने क्या किया, ये तो सेम ले लिए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों रेशो हमें इक्वल बनाने हैं ना, तो इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2x + 3y तो एज इट इज़ ले लेंगे, और यहाँ c की जगह है ना कुछ और पॉइंट ले लेंगे ताकि हमारा जो ये लास्ट वाला है ना रेशो इक्वल ना आए। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे -12 ले लिया। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन कैसी बनेगी, आप चाहो तो चेक कर सकते हो रेशो इसके। तो 2/2 आएगा, इक्वल हो जाएगा 3/3 के, और ये नॉट इक्वल आएगा आपका -8/-12 के। ठीक है, देखो ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा कैंसिल होने के बाद, और ये इक्वल नहीं आएगा। तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी
पैरेलल होगी इसके साथ, इस लाइन के साथ, ठीक है। अब थर्ड है आपका कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में आपको पता होना चाहिए कि कैसे रेशो होते हैं। कोइंसिडेंट में आपके A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 इक्वल होगा C1/C2, ठीक है। ये तीनों ये रेशो आपके इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि जी इक्वल है तो हम सेम ये लाइन लिख सकते हैं, लिख सकते हो, पर थोड़ा सा अलग करके लिख सकते हो। जैसे हम इसको किसी एक नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके लिख लो, आ जाएगी आपकी लाइन कैसी, कोइंसिडेंट लाइंस आ जाएंगी। अगर मैं इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लेती हूँ, जैसे यहाँ पे 4x हो गया, यहाँ 6y हो गया, यहाँ 16 = 0 हो गया, तो ये लाइन आपकी कैसी आ जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन आ जाएगी। देखो अब अगर आप इसको 2 से कॉमन निकालोगे तो सेम ऐसी आ जाएगी। तो इसके सारे रेशियोज कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसकी लाइन निकाल सकते हो। यहाँ 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, आप 3 से भी कर सकते हो, ठीक है, 4 से भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। आपके जो रेशियोज आए इक्वल आएंगे, ठीक है। यहाँ अब क्वेश्चन रह गया आपका सेवंथ क्वेश्चन आपका, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, और उन ग्राफ में जो ये दो लाइन बनेंगी वो एक्स एक्सिस के साथ ट्रायंगल बना रही हो, ठीक है। इस तरह से हमें ग्राफ बनाना है और उसके वर्टिसेस फाइंड करने हैं उस ट्रायंगल के, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों लाइनों से टेबल बना लेंगे। इससे बनाएंगे तो यहाँ बनेगा x = 1 इधर गया -1, y + y होगा, ठीक है। टेबल बना लेते हैं, यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x और y, जिसकी भी टेबल बना लेंगे। तो यहाँ पे भी हम 3x = y 12 प्लस का होगा, y माइनस का हो जाएगा, x = 12 - 2y/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से टेबल बना के फिर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, x और y। पहले इसके निकाल लेते हैं। y को हम 0 रखेंगे तो x हो जाएगा आपका -1, y को अगर हम 1 रखेंगे तो ये y x आ जाएगा आपका 0, यहाँ 1 रखोगे 1 - 1 0 हो जाएगा। अगर हम y को 2 रखेंगे तो आपका x आ जाएगा 1, कि 2 प्लस का है 1 माइनस का है, ठीक है। अब यहाँ से अगर यहाँ आप y की जगह 0 रखोगे तो यहाँ 12/3 हो जाएगा, तो 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे रख देते हैं 2, 2 2 जा 4, 12 में से 4 गया 8 आ जाएगा, वो आपका सही कम्बिनेशन नहीं बन रहा। तो यहाँ पे आप y की जगह ऐसी कोई वैल्यू रखोगे कि जो यहाँ पे बचे वो आपका प्रॉपर 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। अगर मैं यहाँ रख देती हूँ आपका 3, 3 2 जा 6, ठीक है। y की जगह अगर मैं 3 रख दूँ तो ये बनेगा 3 2 जा 6, 6 12 में से माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 2, ठीक है। अब ऐसा ही कोई और नंबर रखेंगे हम जिससे ये प्रॉपर डिवाइड हो जाए 3 से। अगर हम यहाँ पे 4 या 5 रख देते हैं, 5 2 जा 10, तो नहीं होगा। देखो मैं यहाँ y की जगह -2 रख रही हूँ, तो -2 और -2 की मल्टीप्लाई माइनस प्लस 4 आ जाए, 2 2 जा 4 नहीं 3 रखेंगे, माइनस प्लस 3 2 जा 6, 6 + 12 18, 18 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 6, 3 6 जा 18, ठीक है। ये टेबल बनेगी। अब हम ग्राफ बनाएंगे। देखो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है, ग्राफ बना लिया है। अब हम यहाँ पे देखो पॉइंट चेक करेंगे। पहली टेबल ये है, सेकंड टेबल ये है आपकी। पहले अगर हम x - 1 ले रहे हैं तो y क्या हो जाएगा आपका 0। यहाँ पे x है -1, y 0, तो यहाँ बनेगा ये पॉइंट, ठीक है। और y1 x 0, y1 x 0, तो ये यहाँ बनेगा। यहाँ पे लिख लेते हैं पॉइंट -1 और 0, और ये है आपका 0 और 1, ठीक है। सेकंड है आपका 1 और 2, x1 और y2, तो ये यहाँ बनेगा, ठीक है। इसको लिखेंगे 1 और 2। और अब ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले।
यहाँ पे अब इक्वेशन लिख देते हैं जिससे बनी है ये एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब सेकेंड टेबल यूज़ करेंगे। एक्स वाई, यहाँ पे वाई जीरो है, एक्स फोर, वाई जीरो यहाँ पे है, एक्स फोर, ये यहाँ बनेगा भाई आपका फोर और जीरो। अब थ्री और टू, एक्स टू है और वाई आपका थ्री है, तो ये कुछ यहाँ बनेगा, ठीक है, टू और थ्री। और थर्ड पॉइंट आपका माइनस थ्री और सिक्स, वाई का माइनस थ्री है और एक्स का सिक्स, तो ये कुछ यहाँ बनेगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा सिक्स और माइनस थ्री। अब इस लाइन को भी हम मिला लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी इक्वेशन लिख देते हैं, ये बनेगी आपकी 3x प्लस 2y माइनस 12 के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल कैसे बन रही है, ये बन रही है ना एक्स एक्सिस के साथ, तो हमने ये शेड करना है इस पे और वर्टिसेस बताने हैं। देखो यहाँ कौन कहाँ पे काट रहा है ये बताना है, ठीक है, तो और आपको यहाँ बताना है और यहाँ देखो ये दोनों तो एग्जैक्ट पता चल रहे हैं आपके -1, 4 और 0, ठीक है। और यहाँ ना ये आपका जो ये काट रहा है यहाँ पे, ये यहीं ये मिलना था ये आपका, ठीक है, यानी ये 2 और 3 बनेगा आपका, ये पॉइंट 2 और 3, ये हमने हाथ से बनाया है ना इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया ये लाइन, यहाँ पे ये 2 और 3 बनेगा। तो आपके वर्टिसेस क्या बन रहे हैं, -1 और 0, 2 और 3 और यहाँ पे 4 और 0, ठीक है, जहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ ये बन रही है आपकी ट्रायंगल। यहाँ वाला वर्टिसेस है 2 और 3, यहाँ वाला है आपका -1 और 0 और ये वाला है आपका 4 और 0। तो यहाँ से ये आपका आंसर आ जाएगा। ये एक्सरसाइज अब आपकी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।